जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास पार्ट 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसले का बोलबाल था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य को समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में अपूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होती है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व से निर्धारित है तथा ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती है? लोगों के अंदर ये सब सवाल आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले तनी हम इस बॉक्स के बारे में बताना चाहेंगे। इस बॉक्स में क्या है देखिए। सिंधु सभ्यता के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृति थी। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ये जो सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता के बारे में हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 3 में, वह पहली नगरीकरण सभ्यता थी। उसके बाद ग्रामीण सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता जमीन के अंदर धंस गया था या फिर चला गया था, उस सभ्यता के बाद बहुत सारे लोग हुए आदमी, परंतु वो सब गांव में रहते थे। वो सब जौन लोग रहले ओकरे बाद उस सिंधु सभ्यता के बाद कुछ लोग रहन, परंतु वो सब गांव में रहत रहन, ग्रामीण जीवन व्यतीत करत रहन। सिंधु सभ्यता के बाद अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ है। उसके पहले कि जितना भी सभ्यताएं या फिर लोग अपना जीवन व्यतीत किए थे, सब गांव में रहते थे। ग्रामीण सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थीं। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। आगे देखते हैं। परंतु सिंधु सभ्यता में लोग शांति जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे को उतना धोखा नहीं देते थे। लेकिन इस समय लोगों में बहुत बदलाव आ गया है। लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं, एक दूसरे को ठगना चालू कर दिए हैं। अब पूजा पाठ इस सब से लोगों का मन अलग हो गया है। तरह तरह के सवाल वो उठा रहे हैं लोग। यज्ञ क्यों करना चाहिए? पूजा पाठ क्यों करना चाहिए? ये इस सब के बारे में लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? लोगों के अंदर ये सब सवाल उठ रहे हैं कि तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाएंगे। ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? इस सब के बारे में लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, परंतु इस वीडियो में
पार्ट 5 पूरा फाइनल करने का कोशिश करेंगे हम आगे। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहाँ आने वाले से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों पास बैठना में मिलते हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी है, आगे पढ़ते हैं। सानक, कपिया और अभिप्रातीन नामक 2 ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। देखिए सब मुनि हैं, पूजा कर रहे हैं। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे। वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। देखिए ये दोनों ऋषि भोजन कर रहे हैं और एक ब्रह्मचारी आ रहा है, आगे देखते हैं। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। अब फिर ऋषि बोले, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। तो उसने बोला, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद ऋषियों ने बोला, वायु देवता की। उस ब्रह्मचारी ने बोला, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। तो मुनियों ने बोला, हाँ। तब फिर ब्रह्मचारी ने बोला, अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और इसी से ही सब चल है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। तो मुनियों ने बोला, ऋषि ने बोला, हाँ हाँ हमें सब पता है। फिर नीचे कि आप किसको भोग लगाते हैं, जीवन वायु अथवा प्राण को। यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं। अरे तब फिर ऋषियों ने बोला, अरे अरे हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद उस ब्रह्मचारी ने बोला, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं। और नीचे, और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे आए थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। महावीर, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राजपरिवार में वैशाली के निकट में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
वर्तमान में वैशाली बिहार राज्य में स्थित है। सत्य और शांति की खोज में उन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जीन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जैसे में दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर रहे। इसी प्रकार ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक रहे, प्रथम तीर्थंकर रहे और संस्थापक प्रथम रहेंगे तीर्थंकर, यानी संस्थापक भी तो रहे होंगे। ये है महावीर जैन का फोटो। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। पहला है सही बातों में विश्वास, दूसरा है सही बातों को ठीक से समझना, तीसरा उचित कर्म करना। जैन धर्म में इन्हें तीन रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा है। पहला, जीव को न मारना, पशु या कोई भी जीव हो उसे न मारना। दूसरा, सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, अनुचित धन न जुटाना। पांचवा, इंद्रियों को वश में करना, यानी कि मन को वश में करना। आगे, महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दूसरा दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले। आगे, महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यह देखिए महात्मा बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए पेपरों में यह पूछता रहता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम अगर पूछेगा तो सुधोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। आगे, एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, चन्ना यह कौन है? उनके सारथी का नाम चन्ना था। इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? तो उनके सारथी चन्ना ने बताया, यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध होता है।
उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर देखें इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्यों रो रहा है। तो चन्ना ने बताया यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। यही व्यक्ति है जो रो रहा है। फिर आगे बढ़ें इधर, क्या मैं भी, पूछें अपने चन्ना से, सारथी से, क्या मैं भी। तो चन्ना ने बताया जी आप भी। उनका कहना था क्या मैं भी बीमार हूँगा, मैं भी बुजुर्ग हूँगा, वृद्ध हूँगा। तो उनके सारथी ने बताया जी हाँ आप भी। उसके बाद और आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखें, और आगे गए जब तो देखें कि एक मृत व्यक्ति है जो कई लोग, 4 लोग पकड़ के उसे ले जा रहे हैं। यही है, यही ऊपर। तो पूछें यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तो चन्ना ने बताया इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। उसके बाद जब लौटने लगे तो एक साधु को देखा। उसके बाद बोला रुको चन्ना, यह कौन है। यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तो चन्ना ने बताया यही है। तो चन्ना ने बताया यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। आगे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उससे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। यही है पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हैं। यहाँ से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध अर्थात जागा कहलाए। मतलब बुद्ध का मतलब ही होता है जागा हुआ। उसके पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न ही अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। दुख है, पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण होगा। अगर कोई आपको दुख है तो उसका कारण ही होगा।
तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है। चौथा दुख के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और उसके बाद यही है, देखिए ये कृष्णा गौतमी नाम की स्त्री है और यहाँ बुद्ध भगवान के पास आई अपने, जो कि उसका पुत्र गुजर चुका था यानी मृत्यु उससे प्राप्त कर चुका था। और उसने बुद्ध भगवान से कहा, महात्मा कृपा मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने बोला, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उसके बाद उस औरत ने चली गई कहाँ, जहाँ से जिस घर में किसी का भी मृत्यु न हुआ हो वहाँ से एक मुट्ठी का सरसों का बीज ले आने के लिए उदास होकर आई और बोली, हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। उसके बाद गौतम बुद्ध ने बोली, देखिए ये आई है निराश होकर और बोली, हे महात्मा, मुझे ऐसा घर कोई नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने बोला, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं, किंतु दुख है हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। आगे, ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। आगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होनी चाहिए, सही बात और कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। अगर ज्ञान प्राप्ति करना है तो ध्यान केंद्रित करना होगा। सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। महात्मा बुद्ध का उपदेश सरल और पाली भाषा में था। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। अगर व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, उसके व्यवहार पर यह निर्भर करता है, उसके जाति पर नहीं करता है। ये महात्मा बुद्ध ने बताया। बहुत अच्छी बातें हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। उसने देखिए एक महिला से पानी मांगा है। प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने जातिवाद को दूर करने का प्रयास किया है। देखिए कितने नम्र बातें हैं, कितनी अच्छी बातों से जातिवाद को दूर करने का प्रयास किया है। आनंद ने बोला, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने यह कहा है। किसने? महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने, प्रार्थना के माध्यम से। तो उस महिला ने बोला, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूँ? तो आनंद ने आश्चर्यचकित होकर बोला,
पूछा, मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। हमको यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या कौन सी जाति हो। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पानी दे, पानी पीने के लिए दे, या अगर पानी नहीं है तो ये भी बताइए। और हमको जाति नहीं, तुम्हारा जाति नहीं पूछ रहे हैं कि तुम कौन जाति हो, पानी दो, ऐसे नहीं। तुम्हारे, अगर हम तुमसे पानी मांगे, आनंद ने उस महिला से पानी मांगे, तो उस महिला के पास पानी है तो पानी तुम दो। महिला के पास अगर पानी है तो पानी आनंद को दो, अगर नहीं है तो खत्म की बात। परंतु जाति तुम अपना मत आगे ले आओ बीच में। तुम्हारा जाति हमने नहीं पूछा है, आनंद का कहने का यह तात्पर्य है। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी होते। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बंट गए, हीनयान और महायान। उनके मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद उनके अनुयायी दो संप्रदायों में बंट गए, पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। भारत के अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ाने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें उच्च स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव में लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। आगे अभ्यास है, ये सब बताने में बहुत अधिक समय हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जिसके कारण इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।